हो पंडित सुरज्ञानी, पूछ पिया क्यों न पानी। हो पंडित सुरज्ञानी, तन पूछ पिया क्यों न पानी। पाप करे सो नीच कहावे, यही बात पर मानी। दया धर्म है जिनके घट में, सोई ऊंचे प्राणी। हाड चाम मूत्र और विष्ठा, इनकी दे में खानी। ऐसे तन का मान करे तू, तेरी बुद्धि कहाँ बेकानी। चाम झरत और हाड झरत है, झरझर आवत पानी। गाय के दूध की खीर जी मिली, जब ना करी गिलानी। जल की मच्छी जल में ब्याई, जल ही में मर जानी। सुतक पतक माहे गुड़गे, ओ पियाते पानी। रास्ते की स्वच्छता होत है, कह कमाली परमानी। शुद्धि अशुद्धि कुछ ना जानी, डूब मरे अभिमानी। एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण पंडित विद्वान माने जाते थे। वेदों पुराणों को बैल के ऊपर लेकर चला करते शास्त्रार्थ करने के लिए। उनकी माँ से उसने कहा कि माँ मेरा सर्वजीत नाम रख दे, मैंने सबको हरा दिया शास्त्र में। उनकी माता जी को बहुत भयंकर रोग था। वो ब्राह्मण थी, परमात्मा शूद्र जाति जुलाह दानक थे। लेकिन कई उनके ब्राह्मण भी जो परमात्मा ईश्वर मास के रिश्तेदार, उन्होंने भी समझाई, ना मानी। एक दिन पड़ोस में पहुंच गया, दाता सोच इधर मैं करूँ अपने धन के काज। अपनी बेटी के लिए वहां पहुंच गए, पड़ोस में सत्संग रख दिया। वह आई तन्य होती सर्वानंद की माँ। अब मैं परीक्षा लेंगी, किसी के पिछाड़ में ना आऊंगी। मैं ब्राह्मणी दानक के पास आई हूँ, मुंह पर पल्ला घेर के, पर दुखी बहुत थी, कष्ट बहुत घना था। सारे जंतर मंत्र अपने देवी देवता पूज लिए थे। उसके बेटे ने भी सिर पटक लिया था, सर्वानंद ने कोई लाभ नहीं मिला। वह आई घूंघट काट गया, उसमें पुराने पुराने कपड़े नीचे तो ही पहरा करते, कोई पहचान नहीं सकता। मुंह पर पल्ला रखा करते। परमात्मा सामने बैठे थे, और जैसे सत्संग करने सामने बैठता है, बाकी संगत आगे बैठ जा। वह गई, सब पर चरण छू छू कर बैठने लाग रहे थे, वह भी गई। सर्वानंद की मां शारदा चरण छुए, नीचे हुई थी और सर पर हाथ धर दिया भगवान ने, और बोले, सर्वानंद की मां, आज दुल्हाई के पास कैसे आना होगा? तेरा तो ब्राह्मण है, तेरा तो दीन भ्रष्ट हो गया। हाथ रखते ही उसका जो रोग था भयंकर, वहां तक मुश्किल तो चल के आई थी, और वह कति स्वस्थ हो गई। जब वह मुंह का पर्दा हटा दिया और चरणों में पड़ गई, उस दिन के बाद उसको कष्ट नहीं हुआ, और नाम लिया, भक्ति करी। तब उसकी माँ को सर्वानंद कहने लगा, माँ मेरा सर्वजीत नाम रख दे। माँ बोली, बेटा सर्वानंद के बुरा नाम है, ये तो बहुत अच्छा नाम है। बोला, नाम मैंने सबको हरा दिया शास्त्रार्थ में, मैंने सबने पता लग गया मैं सर्वजीत हूँ। वह बोली, बेटा नाम रख दूंगी, पर पहले तो मेरे गुरु जी ने हरा दे। कौन आपका गुरु जी? कबीर। कबीर वो अनपढ़ जुलाहा, वेल नोन मालिक हो रहे थे, सबने पता था, इनके चक्के छुड़ाए रखे थे, पर ये मानने ना थे, ढीठ हो रहे थे। न्यू बोला उसने, तो ईब गैर अब आया। बोली, भाई देख, ऐसे नहीं मानूंगी, लिखवा के लाइए, या लिख के लाइए, उनका गुट्ठा लुआ के लाइए। बोला, हाँ पक्का ले। तब वो शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से बैल बैलों पर, बैल के ऊपर बोरा जैसे गधे में होया कर, ऐसे सारे ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सारे लेके चला। और परमात्मा ने ऐसी दया करी कि उसको इतनी भयंकर प्यास लग गई दोपहर के समय, जब वो
जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश करने गया। वह एक कुआ था, उस पर परमात्मा की वह मुंह बोली बेटी कमाली पानी भरे थी, जो शेख तकी की लड़की कब्र में मर के दबा दी गई थी। मरने के बाद उसको जीवित करके अपनी बेटी रूप में रखा था भगवान। इतनी प्यास ला दी जाता ना, उसका मुंह जान निकलने को होगी और फट देगा बेटी जल पिला। मर गया माता प्यास। दोनों हाथ कर लिए, लड़की ने पानी पिला दिया बाल्टी से निकाल। पानी पीने के बाद उसने चारों तरफ देखा, क्यों एक पंडित ब्राह्मण उस समय देवता माने जाते थे और शूद्रों से 10 फुट दूर रहते थे, वो कॉलोनी में आया तो चारों तरफ जुलाहे लोग निकल निकल के देख रहे थे, आज ये ब्राह्मण कैसे आ गया। उसने देखा तेरी तो बेइज्जती होगी, क्या कहेंगे। जुलाहे खड़े खड़े देखे, उन्होंने सोचा इज्जत का नाश हो गया कति, क्या कहेंगे लोग। डनका के कुएं का पानी पी लिया जुलाहे का, शूद्र का, और इज्जत का नाश हो गया। तो लड़की को धमकाने लग गया अपनी इज्जत बचाने के लिए, ए लड़की ये किस जाति वालों का कुआ है। लड़की बोली कमाली, महाराज जी, पंडित जी, जुलाहों की कॉलोनी में तो जुलाहों का कुआ हो सकता है, तूने पहले क्यों नहीं बताया ये जुलाहों का कुआ है। तेने मेरा दिन भ्रष्ट कर दिया। लड़की हंसी पे जाता है, नवादी पंडित जी, जब तक तेरी जान निकलने वाली थी तेने कोई जाति जुती ना दिखे थी, जान दिखाई दे था। अब पेट भर गया तेने बात आ गई, आपने पहले पूछना चाहिए था। मैं क्यों कहूँ पहले, तेरी जान निकलने वाली थी। ओ पंडित सुरज्ञानी, पूछ पिया क्यों न पानी। हो पंडित सुरज्ञानी, तन पूछ पिया क्यों न पानी। पाप करे सो नीच कहावे, यही बात पर मानी। दया धर्म है जिनके घट में, सोई ऊंचे प्राणी। के हे पंडित जी, पहले पता कर लेना चाहिए था अपने, अगर इतना ज्यादा टेंशन लेता है। जात पात मंत्र सुन ले, पाप करे सो नीच आत्मा, यही बात सत्य है। और दया धर्म जिनके दिल में, सो ऊंचे प्राण। सुन, तेरे शरीर में हार्ड, तेरे शरीर को ऊपर चाम, ये चाम लपेट रखा, मूत्र मांस बेस्टा अंदर लिए फिरे तू, और ऊपर तेन को बहुत सोच बना फिरे है। तेरी बुद्धि कहाँ चली गई है। इस तन का तू मान करे, तेरी बुद्धि कहाँ बिकानी। और फिर बता, जैसे गाय भैंस के चाम मांस दूध मूत गोबर, उस दूध के चारों तरफ होता है अलग अलग कोथलियों में, और उस दूध ने तो खीर खा गया, तो गाय और भैंस तो तेने गलानी क्यों ना करी। तो इस तरह की बातें बहुत सी बताई। मैं बोली राह रास्ते की सोचता होती है, बकवाद में से कुछ नहीं तेरा पंडित जी। फिर बोला, ये लड़की सुन, ज्यादा बोला है, कबीर कहाँ है। बोला कौन कबीर। कबीर है तो बोली, कबीर का घर सिक्कर में, जहां से ले ली गैल, पाँव न टेके पपील के, तू पंडित लाग रहा बैल। कबीर का घर तो सिक्कर सबसे ऊपर के लोक में, सतलोक में है, वहां तक चीटी भी ना जा सकी, तू बैल के ऊपर सारे ग्रंथ लिए पर है, इन ये ऐसे जाएगा। ने बोला है, मैं तू बात कर ढंग से। बोला मैं तो ढंग से कह रही हूँ, और बताओ क्या कहूँ। कि यहाँ कॉलोनी में कहा उनका घर। बोला आजा मेरे पीछे पीछे पंडित जी, मैं उनकी बेटी हूँ। लड़की गई, गेट पर खड़ा हो गया कि एक बात, वापस आना बेटी। बेटा मेरा लोटा भर पानी का, वो करमंडल ले रहा था, लड़की ने फुल कर दिया, वो भर दे और भर दे, वो फुल भर दिया। मैं बोला ले। लड़की ने जाकर बता दिया जी एक पंडित जी आ रहा है, अर्नो का है, आपसे कुछ बात करेगा, आपसे कोई बात विवाद करने आया लगता है। परमात्मा बोला बेटी ये तो रोज का काम है, इनका आने दे। तो उसको लड़की से कहा कमाली से, ले कबीर ने दे दे।
कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। वो लोटा लेकर शायद शायद लड़की गई कि पानी में गिर जाए इसका। गुरु जी के पास गई, अगले गुरु जी यूं का इसका उत्तर दे दे। परमात्मा ने एक मोटी सुई उसका माँ घेर दी, ठा कर पानी बाहर निकल गया, सुई तली में गई, लोटे गए। बोला कबीर साहब बोले जा दिया, वापस के दे दिया उत्तर। वह वापस लेकर आई, क्या उत्तर दिया है मेरे प्रश्न का? बिला जी मन तब उत्तर बेरा नहीं, प्रश्न का बेरा नहीं, पता नहीं, एक सुई डाल दी इसमें। आदमी बोला न बोले गुरु जी पिताजी जा दे दे बेटी, दे दिया उत्तर। वो अंधा फिर, ए कबीर मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया, इतनी दूर खड़ा हो गया, आपका प्रश्न क्या था? परमात्मा बोले, विवेक को बोला सर्वानंद मेरा प्रश्न ये था कि मैंने अपनी माँ से सर्वजीत नाम रखवाना है, और उसने मैंने सब पंडित हरा दिए विद्वान, मेरी माँ ने शर्त रख दी कि मैं आपको पराजित करूं शास्त्रार्थ में, वो मुझे फिर सर्वाजीत नाम रखेगी। आप हार लिख दे, आप मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। मेरा प्रश्न ये था कि मैं ऐसे भरा हूं ज्ञान से जैसे लोटा भरा था, भरा है पानी का ऊपर तक, तेरा ज्ञान मुझे मेरे अंदर समाएगा नहीं, यानी मैं कंप्लीट ज्ञान रखता हूं। परमात्मा बोले मेरा उत्तर सुन ले, मेरा ज्ञान ऐसा है तेरे इस ज्ञान को ऐसे बार फेंक देगा जैसे या सुई डाली में लोटे में या तेरी तली में जाकर बैठ गई, तेरा पानी बाहर निकल गया। तो इस बात से बोला अच्छा तो प्रश्न कर। कबीर साहब बोले कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। ये बोला गया फिर करने, इसका कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है, फलान है, नो है, अजरो अमर है, सारी सृष्टि के मालिक है। परमात्मा बोले ये तो वेद लिए फिर है, इनमें कितना लिखा है गीता और वेद में ये सारी सृष्टि के मालिक? हाँ लिखा है, लिखा तभी तो बोल रहा हूँ। अब यह समस्या अड़ रही थी, वो के लिखा है कबीर साहब को ऐसा नहीं है, तो यह उनको कौन समझा जो आज बात सूतम आई है। जब इसका उत्तर नहीं दिया तो गरीबदास जी ने इसके ऊपर एक टिप्पणी की है, बड़ी सुंदर एक अंग बनाया है, करनी बिना कथनी का। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, यम के द्वारे जाएंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, पारख नहीं प्रेम की सो कथनी पाहन जान। कथनी माने जो गोट रखे शास्त्र ग्रंथों ने सुनाते पड़े हैं और उनके विपरीत सारा कर्म करे। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब न आवे ही लीद करे मैदान। हाय हाय, जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती ना, और बहुते घोड़े जब रेस होने लगी तो लीद करने लग जाते बीच में खड़े होकर, क्यों भाजन की आशिक थी नहीं, हिम्मत थी नहीं उनमें। तो कहते कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, यानी अपने अपने मंडल में विद्वान पाक रहे थे। जब परमात्मा ने प्रसन्न किया, लीद कर गया वहां पर सर्वानंद ट्या 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 करे, इसका कोई माता पिता नहीं, का यूं है वो है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, जब तू मानता ही नहीं है तो बोल के चाहे के लिख दे, हार गया तू, हाँ हार गया मत। इन मूर्खा गेल कौन मत्था मारा, जो सच्चा न झूठे बताओ, मैं झूठूंगा इस बार। तो सारे जो श्रोता थे ताली पीटन लाग गए, सर्वानंद की जीत सिद्ध कर दी। कबीर के जाने वेदों के बारे में झूठ बोला है, माता पिता है नहीं इसके इनके। तो बच्चों ये सर्वानंद कहने लगा कहीं नहीं लिखा वेद और पुराणों में, कोई गीता में ऐसा नहीं लिखा है, झूठ बोलता है तू, ना पुराण में लिखा कि इनके माता पिता। तो सब जो श्रोता थे विशेषकर वहां जो लाए इकट्ठे हो गए, देख कर भाई आज के बात होगी इनकी, सुनाएंगे क्या बतलाएंगे, क्या बातें होंगी। सब ने ताड़ी पीट दी सर्वानंद के समर्थन में कि इनके माता पिता हो ही नहीं सकते, सारे ने गीत गाओ। परमात्मा बोले भाई ठीक है, हम हार गया, आप जीत गए, बोल क्या चाहता है, जा जाओ अपना काम करो।
तो इन्होंने बोला नहीं लिख के दे, मेरी माँ जब मानेगी। बोला ठीक है लिख लो, मैं पढ़ूंगा, अशिक्षित हूँ। ब्राह्मण ने लिख लिया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया और कबीर हार गया। परमात्मा को उठा लुआ लिया। अपनी माँ के पास आ दे, माँ जाते हार गया तो कति ले, बड़े बड़े विद्वान हरा दिए तेरे बेटे ने। माँ बोली भाई पढ़ के सुना। पढ़ के सुना लगा फटाफट कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। नौकंदे माँ बोली रे तू तो हार का है बेटा, मन तो यूं कहा था जीत का होगा जब सर्वा जीत को होगी। उस लेख ने देखा बार बार असमंजस में पड़ गया, यूं गलती कैसे होगी। ने बोला माँ मेरे से गलती होगी, मैंने मैंने तो लिखा है, गलती से लिखा गया उल्टा, अब जाता हूँ फिर। राजा भाई फिर गया, जाते बोला कबीर मेरे से गलत लिखा गया उल्टा, फिर लिखूंगा, मेरी माँ माननी को नहीं। बोला लिख लो जी, मैं तो फिर गुठा ला दूंगा। उन्हें फिर कति पढ़ कर 2-3 में पढ़ कर जब गुठा लो आया, फिर आ गया। ने बोला देख माँ जब तो होगी थी गलती, सुनाऊं? बोला सुनाओ भाई। शास्त्रार्थ में सर्वाधिक हार गया, आगे ना पड़ जा। बोला भाई अगला मैं समझ गई, कबीर जीत गया। बोला वहां फिर गलती रहेगी, फिर जाऊं, फिर गया। अब तीसरी बार जब लिखवा के लाया, वो यश अपनी तरफ से लिख के लाया। वो जब गेट में बढ़न लग गया ना कि यहाँ तक तो ठीक होता, अंदर जाके हो जाए इसके क्या हो जाता है। ऐसे पढ़ता 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 माँ के निकट गया, अक्षर बदल गए। सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, पढ़े विद्वान ना बोल रहा है, ना सांस ऊपर ना नीचे। उसकी माँ बोली बेटा भगवान आ रहे हैं, भगवान क्यों अपने कर्म फोड़ा है बेटा, जिंदगी बना दे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे उस दिन की टेंशन थी कि इतना परमात्मा का चाहने वाला बेटा और नरक में जाकर नाम ले ले बेटा। तो कहने लगे माँ मन तो शर्म आवे, तो ये दिला के ले बंदा में। जब सर्वानंद की माँ साथ लेके गई उसको और बोली महाराज अपने बेटे ने स्वीकार करो। फिर सारे ब्राह्मण सर्वानंद के दुश्मन हो गए, विरोधी हो गए। तो बच्चों ये आज तक यह न्यू बिजली गिर रही थी, ऐसे उल्टे रास्ते लगे हुए थे। अब परमात्मा ने कृपा की है आपके ऊपर, आपको वो सच्चा ज्ञान मिला जो धरती पर नहीं था आज तक, बिल्कुल कितना छीट भी नहीं थी। अरे परमात्मा ने कसम खवा रखी थी, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाए। बच्चों बस आज इतना ही। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, इस मार्ग को ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ, आपके तड़प आपके लगन मालिक में और अधिक बने सत्साई।